ओम ओम त्रिशक्ते नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। संग्राम नामानि उत्तराणि षट्चत्वारिंशत्। संग्राम नाम जो है 46 नाम है। संग्राम क्यों? संगमनाद्वा संगरणाद्वा संगतो ग्रामो इति वा। दो समुदाय इकट्ठे होते हैं, ग्राम का अर्थ समुदाय लेंगे। संगमन व्युत्पत्ति, संगरण व्युत्पत्ति। संपूर्वक गम से संग्राम और संगरण में संपूर्वक ग्री धातु से संग्राम। उन नामों में खल इति एतस्य निगमा भवन्ति। संग्राम नामों में खल एक शब्द आया है, उसके वैदिक प्रयोग है। ये निगमा मानी वैदिका प्रयोग। अभीदमेकम एकोऽस्मि निशाट अभीद्वा किमुत्रया करन्ति खलेन परशान प्रतिहन विभूरि किम्मा निन्दन्ति शत्रुवो अनिन्द्राः। करोति के अर्थ में करन्ति वो हो गया, वैदिक प्रयोग है। करती करता करन्ति। अभी जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। अभीदम एको अस्मि, अस्मि के साथ अभी जो है छंदसी परेपि व्यभिताश्च। अभी भवामि इदम एकम एका अस्मि। मैं जो है इंद्र इस सारे जगत को अभी अस्मि अभी भवामि अर्थात परास्त करता हूँ। एकम एका एव, अकेले शत्रु को अकेला ही परास्त कर देता हूँ। एकम शत्रुम एकः, अकेला ही परास्त कर देता हूँ। निश्चय मान सपत्नान अभिभवामी। अब कह रहे हैं निष्ठाट, खूब अच्छी तरह से शत्रुओं को दबाने वाला मैं। निष्ठाट जो शब्द है, निश्चय मान शत्रुओं को अभिभूत करता हुआ, सपत्नान अभिभवामी शत्रुओं को अभिभूत कर देता हूँ। द्वौ किम्मा त्रया कुर्वन्ति, चाहे दो शत्रु हों उनको भी अभिभूत कर देता हूँ। तीन शत्रु मिलकर के भी मेरा क्या कर बिगाड़ सकते हैं, क्या करेंगे वो? तो किमु त्रया करन्ति खलेन परशान प्रतिहन विभूमि। जैसे खलिहान में जो परश होते हैं ना, खलिहान में गेहूं आदि अन्नों के पूले होते हैं, उनको फूलों की तरह मैं भूरी बहुत को प्रतिहन्मी मार भगाता हूँ। बहुतों को भी मैं मार भगाता हूँ। अनिंद्रा शत्रवा, असमर्थ शत्रु किम मा निंदन्ति, मेरी क्या निंदा कर सकते हैं। किम मा निंदन्ति शत्रुवो अनिंद्रा, इंद्र रहित शत्रु, असमर्थ शत्रु जो है वो मेरी क्या निंदा कर सकते हैं। इनमें निर्वचन दिखा रहे हैं। एक इता संख्या, इता संख्या, एक को एक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक नामक संख्या इता दूसरी संख्याओं को पहुंची हुई होती है। सब में एक रहता है ना। सर्वत्र इता गता भवती है। दूसरी संख्याओं में एक 40, एक 41, 41 एक 42, 42 में भी एक है। दो द्रुत तरह संख्या, दो को दो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो द्रुततर है, एक संख्या की अपेक्षा द्रुततर अधिक तेज होती है। अधिक तेज मतलब एक से आगे बढ़ गई ना, द्रुततर जाता। और त्रया तीर्णतमा संख्या, तीन को तीन क्यों कहते हैं? क्योंकि तीर्णतमा, क्योंकि वो दो की अपेक्षा भी अधिक तरने वाली, आगे पहुंचने वाली है।
और चत्वारा को चत्वार क्यों कहते हैं? चलित तमा, बहुत अधिक चलने वाली होगी, वो 3 से भी आगे चलने वाली होगी चतुर। और अष्टौ अश्नुते, पंच की निर्वृत्ति पहले कर चुके हैं। प्रिक्ता, पंच, पंच जनाम भोत्रम जुषध्वम पंच पर आया था ना, पंच प्रिक्ता संख्या। और अष्टौ अश्नुते नव च वननीय। अष्टौ को अष्टौ क्यों कहते हैं? षट और सप्त का कहीं पर निर्वचन शेयर करके दिखा दिया इन्होंने। अष्टो संख्या अश्नुते, व्याप्त अर्थक अशु धातु से अष्टो संख्याओं में व्याप्त रहती है। अष्टौ जो है ना, अश्नुते, 8 भी अन्य संख्याओं में व्याप्त रहता है, इसलिए अश्नुते। अष्टौ अश्नोते नव न वननीय। नव क्यों कहलाता है? न वननीय, सेवन के योग्य नहीं है तो नव कहलाता है। न अवाप्ता व, अथवा क्योंकि वो प्राप्त नहीं है, 10वीं संख्या तक पहुंची हुई नहीं है। नव को नव क्यों कहते हैं? न वननीय, सेवन के योग्य नहीं है तो नव कहलाती है। दसवीं संख्या तक पहुंची हुई नहीं है, अतः नव कहलाती है वो। नव न वननीय, सेवन के योग्य नहीं है, नव कहलाती है। न अवाप्ता, अथवा क्योंकि वो प्राप्त नहीं है, 10वीं संख्या तक पहुंची नहीं है, इसलिए उसको नव कहते हैं। नव न वननीय, सेवन योग्य। वन धातु सेवन के वन, वन क्षण संभक्त भज सेवायाम। तो वन नव न वननीय न अवाप्तवा, 10 दस्ता दृष्टार्थ, 10 संख्या, 10 वो क्षीण होती है, 10 उपक्षय दसन बन जाती है, क्योंकि वह 10वीं संख्या अंतिम होती है। आगे इन्हीं एकत्वादि संख्याओं से अन्य एकादश आदि संख्याएं बन गई, आगे इन्हीं से आगे बढ़ जाती है। दृष्टार्थ हुआ क्योंकि वो 10 संख्या अगली संख्याओं में दृष्ट प्रयोजन है, आगे एकादश द्वादश आदि में मिलती जाती है तो 10 कहलाती है। दृष्टार्थ दृष्ट प्रयोजन। विंशति द्विर्दशता, विंशति संख्या 10 संख्या को 2 बार आवृत्ति करके बना लेते हैं। शत संख्या 10 दशता, 10 शत इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि 10 की 10 बार आवृत्ति हो जाती है। शतम 10 दशता, क्योंकि 10 की 10 बार आवृत्ति हो जाती है। सहस्त्रम सहस्वत, सहस्र इसलिए कही जाती है क्योंकि वह बल युक्त होती है। सहस्त्रम सहस्वत, सहस कहते हैं बल को, है बल युक्त होती है। सहस का अर्थ बल है, वो जिसमें हो वो सहस्त्र कहलाती है। क्योंकि ये सहस्त्र संख्या अपने से पूर्व की संख्याओं को अभिभूत करती है, अपने से पहले वाली की संख्याओं को अभिभूत करती है, इसलिए इसको अयुतम नियुतम प्रयुतम तत्तद अभ्यस्तम। अयुत नियुत प्रयुत ये सब तत्त सहस्त्र आदि संख्याओं को 10-10 बार आवृत्ति करके, सहस्त्र को 10 बार आवृत्ति कर लेने पर अयुत हो जाएगा 10,000। और अर्बुदा मेघो भवती, 10,000, और 10,000 को 10 बार आवृत्ति कर लेंगे तो नियुतम 1,00,000 हो जाएगा, और 10,00,000 हो जाएगा प्रयुतम, है तत्तद अभ्यस्तम। और अर्बुदा मेघो भवती, अर्बुद मेघ कहता है, करोड़ का वाचक है। अर्बुद अरणम अम्बु, अरण गमनशील जल का वाचक है। रीगतों से ऊ प्रत्यय करके भूख का आगम अरबू, अरबू जल का वाचक है क्योंकि जल सब जगह प्राप्त होता है तो अरबू कहलाता है। उस अरबू को देने वाला अर्बुद बादल का वाचक हो जाता है। और जो करोड़वाचक अर्बुद संख्या अंबुमत भांति, बादल जैसी होती है, मतलब बहुत ज्यादा बादल जैसे एक पहाड़ जैसा दिखता है,
बादल जैसी होती है। अंबुमत भवती थी वह, बादल ही होती है वो भी। जैसे बरसता हुआ बादल बहुत बड़ा होता है, इसी तरह अर्बुद संख्या भी बहुत बड़ी होती है। एक अर्बुद मेघ का वाचक है, एक संख्या का वाचक है। हरिणम गमनशीलम तद तद्दह तस्य दाता मेघ स्वंबुद स यथा उदक भावम आपद्यमान बहुर्भवति तद्वत् अर्बुदम अपि द्रव्यम वर्षत बहुभवति। अर्बुदा मेघ और अर्णम अम्बु तद्दो अम्बुद अम्बुमत भाति दिवा अम्बुमत भवति दिवा स यथा महान बहुर्भवति वर्षस वर्षन तदिव अम्बुदम अर्बुदम फलेन परशान प्रतिहन्मि भूरि फलेव परशान प्रतिहन्मि भूरि खल मनि संग्राम और खलतेरवा स्खलतेरवा खल धातु से या स्खल धातु से संग्राम नाम है। खलतेरवा गमनार्थक नहीं मथनार्थक। खलतेरवा या तो मथनार्थक खल धातु से खल बन जाएगा क्योंकि शत्रु मथे जाते हैं। स्खलतेरवा या हिंसार्थक स्खल धातु से खल बन जाता है, इसमें शत्रु मारे जाते हैं। अयम भी इतरा खला, ये खलिहान वाचक दूसरा खल भी तस्मादेव इन्हीं धातुओं से बन जाएगा क्योंकि इस खलिहान में भी अन्नादि मथे जाते हैं, चूर चूर किए जाते हैं। अथवा समास कन्नो भवति, इधर उधर बिखरे हुए धान्यों को दबाया हुआ होता है। समास कन्नो भवति। किम्मा निंदन्ति शत्रु निंद्रा, ये इंद्रम न विदु इंद्रो ही हम अस्मि, मैं तो इंद्र हूँ, मेरे को जो जानते नहीं है शत्रु। अनिंद्रा इतरे इतरे इतिवा। खलियान वर्षक दूसरा खल भी इसी कारण से खल कहलाता है। खलियान में भी अन्नादि मथे चूर समास कन्नो भवति, इधर उधर बिखरे हुए धान्यों को समास कन्नो भवति। अयमपि इतरा खलाय तस्मादेव समास कन्नो भवति। समास कन्न होता है कान खल। इधर उधर बिखरे हुए धान्य को दबाया जाता है। समास कन्न स्कंदिर गति शोषण है। मंत्र अच्छा है वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से। अभीदम एकम एकोस्मि निस्साट निस्सह माना, यानी सबको परास्त करता हुआ सपत्नान अभिभवामी। दो किमु त्रया क्रयन, दो शत्रु तीन शत्रु मेरा क्या बिगाड़ेंगे। हरेन परशान प्रतिहन में भूरी, खलिहान में जैसे इनको मैं रगड़ दे, वो खलिहान में जैसे उनको गेहूं के पूले आदि को चूर चूर कर दिया जाता है, ऐसे मैं शत्रुओं को प्रतिहन में भूरी। किम्मा निंदन्ति शत्रुवो अनिंद्रा, जो अनिंद्र शत्रु हैं वो मेरी क्या निंदा करेंगे। तो मैं कहता हूं ना कि वेद में कई तरह की बातें हमारे सामने रखी गई हैं हताश लोगों को उत्साह देने के लिए, दोष युक्त योग लोगों को निर्दोष मार्ग दिखाने के लिए। विश्वान देव सवितर दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्नासु, निर्दोष जीवन मेरा बने, दोष हट जाए, ऐसी प्रार्थना। यानी स्तुति प्रार्थना उपासनाएं हैं, उनके ये अलग अलग विभाग हो जाएंगे। निर्दोष से सदोष से निर्दोष जीवन, और कहीं बहुत ऐश्वर्य की भी प्रार्थना है। वयम श्याम पतयो रयीणा भूरिदासी भूरि नो देहि माद ब्रह्म भूरि आभर,
भूरिदा, खूब तुम देने वाले हो। भूरी नो देही, हमें खूब दो। माँ दभ्रम, दभ्र माने थोड़ा, थोड़ा मत दो। भूरी आभर है, खूब हमें दो। भूरी घेद इंद्र दित्ससी, तुम ज्यादा ही देना चाहते हो। हम लेने वाले, झोली छोटी रखेंगे तो फिर क्या, थोड़ा ही मिलेगा है। तो ऐसे उत्साहवाचक और कहीं पर आत्मा के स्वरूप वाचक तत्व कथन, आत्मा का स्वरूप क्या है इस बारे में बताया। स्तुति, आत्मा की स्तुति की। कहीं लौकिक पदार्थों की, जो जिनको चाह है उनका मार्ग दिखाया। अलग अलग स्तर पर अलग अलग है चीजें। तो ये समास कन्नो भवति, मणि इधर उधर बिखरे हुए धान्य को दबाते हैं। मतलब कैसे दबाते हैं? अन्न यदि धान्य हो तो कूले आदि से उसको ढक देते हैं खलिहान में। वद कर्माणा उत्तरे, अच्छा, व्याप्तिम कुर्वाणा उत्तरे धातु 10, व्याप्ति अर्थ में 10 धातुएं। तत्र द्वे नामनी आक्षाण आस्नुमान, आपान आपनुमान। यो हि अश्नोति व्याप्नोति स आक्षाण इति उच्यते, आपनोति स आपनुमान आपान इति उच्यते। दो नाम आक्षाण और आपान है। आक्षाण, आपान। आक्षाण का अर्थ है आस्नुमान, जो व्याप्त हो उसे आक्षण कहते हैं। और आपान, जो व्याप्त हो उसे आपान कहते हैं। स्नोति व्याप्नोति इति आक्षण और आपनोति इति आपान। आक्षण आपनुमान, आपान आपनुमान, दो नाम इस अर्थ में। वद कर्मण उत्तरी धातु तयस्त्रिंश। आगे 33 जो हैं वद अर्थक धातुएं हैं। तत्र वियात इत्येतत् वियात, वियातयत इति वा नाम। वियात ये वियातयत इति नाम, वियातय इति वा। वियातयते नाना प्रकारं यातयते बाधते, यह शत्रुन से वियात। वियात उसको कहते हैं जो अलग अलग, वियातयते मतलब व्यात इति एतत्, व्यात ये जो प्रातिपदिक है वदार्थक धातुओं में, इसकी उत्पत्ति व्यातयते, जो अनेक प्रकार शत्रुओं को यंत्रणा देता है वो व्यात कहलाता है। अथवा व्यातय इति, शत्रुओं को विविध यातना दे, इस प्रकार जो स्तोता लोग जिसे कहें उसको व्यात कहते हैं। व्यातय इति वा, लोट लकार, व्यातयते इति वा, अनेक प्रकार शत्रुओं को यंत्रणा देता है वो व्यात कहलाता है। वियात्री का संबोधन में वियातः ऐसा बना दिया, हे वियातः, इंद्र को कहते हैं। वियात्री शब्द जैसे मातृ का माता है, वियात्री का वियात है। अनेक तरह से शत्रुओं को यंत्रणा जो देता है वो वियात कहलाता है। अथवा वियात इति वियात, शत्रुओं को विविध यातना दे, इस प्रकार स्तोता लोग जिसे कहें उसको वियात कहते हैं। आखंडल में इंद्र को कहते आखंडल आगे आ रहा है। पहले अभी वियातय की बात कर रहा हूं कि वियातय इति वा, मतलब वियातय थे इति वियात, वियात्री का संबोधन वियात है या वियातय।
माने शत्रुओं को विविध प्रकार से यातना दो, इस प्रकार स्तोता लोग प्रार्थना करते हैं, स्तुति करने वाले हम लोग, कि हमारे शत्रुओं को भगा दो, शत्रुओं को खदेड़ दो, हे इंद्र। हैं? ये आता है, प्रार्थना करते हैं कि ये कर दो। आखंडल प्रभु, ऐसे आखंडित, आखंडित को आखंडयित्री शब्द से आखंड, आखंडित, आखंडल ये भी नाम है, इसी में प्रमाण देते हैं। आखंडल प्रभु ऐसे, हे इंद्र तुम हमारे द्वारा बार बार बुलाए जा रहे हो। आखंडल का अर्थ है आखंडयिता, उसका संबोधन रखा है। आखंडयिता, खंडम खंडयते, हे इंद्र प्रभुय से, आहूय से तुम, आप हमारे संकट को भेदन करने के लिए, या खंडयति मेघान स आखंडयिता न तस्य संबोधन, जो मेघों को खंडित कर दे। मेघवाची शब्द जितने भी हैं वो वृत्र के वाचक भी हो जाते हैं। इंद्र जो है मेघों का राजा माना जाता है, और इंद्र आत्मा को कहें तो वहां पर जो हम्म, पाप भाव आता है ना आत्मा के आगे, तो आत्मा भी उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है, यदि उस तरह की चाह जाग जाए तो। है, ये बात है समझने की महत्वपूर्ण। यदि चाह जाग जाए तो नष्ट भ्रष्ट कर देगा, चाह नहीं जागेगी ना तो कुछ नहीं होगा। आखंडल, तुम हमारे द्वारा बार बार बुलाए जा रहे हो, प्रभु से तुम। हैं? खंडम खंडयते, खड़ी धातु से बनता है जिसका अर्थ है भेदन करना। तड़िदिति अंतिक वधयो संश्लिष्ट कर्म, ताड़यती सतह। तड़ित ये विद्युत नाम है, या अंतिक वधयो, निकट और वध दोनों का वाचक है तड़ित। ताड़यती सतह, क्योंकि तड़ धातु समीप और वध दोनों ही अर्थ लिए जाएंगे, समीप भी और वध भी, ये दोनों लिए जाएंगे। तड़िदिति अंतिक वधयो संश्लिष्ट कर्म, संश्लिष्ट कर्म है तड़िदित शब्द स्वरूपम अंतिक अभिधायी और वधा विधायित्वाद अर्थाभ्याम संप्रयुज्यते। संश्लिष्ट मिला हुआ इनका अर्थ है, अंतिक और वध दोनों अर्थों में, निकट और वध दोनों का वाचक है। ताड़यति इति सतः, क्योंकि अंतिक वधयो संश्लिष्ट कर्म, संश्लिष्ट कर्म तड़िदित शब्द स्वरूपम अंतिक अभिधायी वधा विधायित्व अर्थाभ्याम संप्रयुज्यते। इनके अंतिक अभिधायी और अर्थ वधा विधायी इन अर्थों के साथ संप्रयुक्त होता है। त्वया वयम सुवृद्धा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसु मनुष्यादधीमहि, यानो दूरे तलितो या अरादयो अभिसंति जंभया ता अनपनस। हे ब्रह्मणस्पते त्वया वयम सुवृद्धा,
हे जगत के पति परमात्मन ब्रह्मणस्पते वयम सुवृद्धा त्वया, हम सब अच्छी तरह से संवर्धन करने वाले तुम्हारे द्वारा। सुवृद्धा त्वया, तुम सुवर्धन करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो, हैं? हम सब सुवृद्धा त्वया, अच्छी तरह से संवर्धन करने वाले तुम्हारे द्वारा। मनुष्यों से स्पारहा, स्पृहणीय अर्थात उत्तम उत्तम वसु आदि मही प्राप्त करें। सुवृद्धा त्वया मनुष्य स्पारहा वसु, स्पारहाणी वसूनी, ऐसा अर्थ निकलेगा। जो स्पृहणीय धन होते हैं ना, उत्तम उत्तम धन, विद्या धन उत्तम धन है, योग बल, योग रूपी धन उत्तम धन है, साधन सामग्री का जो धन, जितनी आवश्यकताएं उतनी पूरी हो जाएं, ये भी एक धन है। तो स्पारहा वसुद आदि मही त्वया वयम सुवर्धयित्रा, बढ़ाने वाले तुम्हारे द्वारा हे ब्रह्मण स्पृहणीयानि वसूनि। स्पारहा कैसे बन गया? स्पृहण से छंदसी बहुलम प्रक्रिया से। स्पृहन, स्पृह शब्द है ना, जस असोशी और नपुंसक झरचा नुमागम सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धोपदादि। स्पारहान, सी का शेष छंदसी बहुलम लोप हो गया और न का न लोपा प्रातिपदिकांत से। और वसु का भी वसु नहीं बनता, लेकिन वसु हो गया। वसु में तो उन्होंने वो कर दिया, दीर्घ उकार नहीं हुआ, तो वसु और सुपाम सुलुक से सीधा ही जस का लुक कर दिया। स्पृहणीयानि वसूनि मनुष्यादधिमहि, मनुष्येभ्य आदधिमहि, ये पंचमी के अर्थ में मनुष्य शब्द है। मनुष्यों से हम स्पृहणीय धन तुम्हारे द्वारा, त्वया वयम, त्वया सुवृद्धा के साथ जुड़ रहा है, तुम बढ़ाने वाले हो, हमें प्रेरणा देते हो, निरंतर आगे बढ़ो। जहां हम होते हैं वहां से और आगे बढ़ने की प्रेरणाएं निरंतर हमें मिलती रहती है। सुने तो हम निरंतर हमें बढ़ने की, आगे बढ़ने की प्रेरणाएं मिलती हैं यदि हम सुने तो। कई बार सुनते ही नहीं है। त्वया वयम सुवर्धयित्रा ब्रह्मणस्पते स्पृहणीयानि वसूनि मनुष्येभ्य आदधिमहि याश्च नो दूरे तलितो याश्च अन्तिके हरातयो अदान कर्माणो वा अदान प्रज्ञा वा जम्भयता अनपनस। याश्चनो दूरे तड़ितो याश्चंती के, कहते हैं जो दूर है या जो समीप में है ना शत्रु। अरातयो, या नो दूरे तड़ितो या अरातयो अभिसंति, दूर में है या निकट में है। अराती अदान भाव, जो बहुत ही छिपे पड़े हैं हमारे भीतर वो दूर हैं, और जो इच्छाएं, जो अदान भाव, स्वार्थ भाव ऊपर ऊपर हमारे मन में आते रहते हैं, वो निकट है। दूर और निकट समझ में आया? तड़ित का अर्थ समीप होता है, तो जो निकट हैं अदान भाव और जो दूर हैं अदान। वैसे ये तो मैं आध्यात्मिक अर्थ कर रहा हूं, और जो हमारे शत्रु, बाह्य शत्रु हैं दूर, और जो निकट, ऐसे भी अर्थ होगा। या नो दूरे तड़ितो या आरात है, तड़ित शब्द का अर्थ समीप हो जाएगा।
अभिसंति जम भयाता अनपनस अदान प्रज्ञा वा अदान कर्मणो वा, जो दान नहीं देते या जिनकी प्रज्ञा दान में नहीं है, उनको जम्भयता अनपनसा, माने उनको रूप रहित कर दो, उनको बस नाश कर दो। जम्भय माने वो कर दो, उनको मार भगा दो। अनपनसा कुरूप शत्रुओं को। जो शत्रु दूर हैं या निकट हैं, उनको अनपनसा कुरूप शत्रुओं को, अपनस का मतलब रूप, और अनपनस कुरूप शत्रुओं को मार भगा दो। अरातया की उत्पत्ति की रादाने, राति और इससे विपरीत अराती, अदान कर्मण दान क्रिया न करने वाले, अदान प्रज्ञा जिनकी सम्मति दान देने की नहीं है, जो शत्रु दान नहीं करते। अपना ही रूप नाम, अपने ये रूप का वाचक है, आपनोति है, क्योंकि ये रूप सारे शरीर को व्याप्त करता है। अदान प्रज्ञा न दातव्यम अस्माभिः एभ्य इत्येवम् एषां प्रज्ञा, मतलब जो स्वार्थ से भरे हुए हैं, दूसरों को देने के लिए तत्पर नहीं। तान दूरांतिकावस्थितान, चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, उभयान उभयान अभी जम्भय निश्चेष्टान कुरुत्वम, उनको निश्चेष्ट कर दो। अनपनसा अरूपांश चेतान कुरु, रूप रहित कर दो, उनको कुरूप बना दो। अच्छा मंत्र है ये भी। त्वया वयम सुवृधा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसु मनुष्या दधीमहि, मनुष्य माने मनुष्येभ्य, या नो दूरे तलितो या अरातयो अभिसंति जम्भयाता अनपनसा। जम्भया दीर्घ हो रहा है, छांदस दीर्घ हो जाता है छठे दैगती से बाद में। ता मानी तानी, अनपनस कुरु। या ये याह ताप वैसा है स्त्रीलिंग, यह अरातय ताह अरातय अनपनस, द्वितीय बहुवचन या प्रथमा बहुवचन। विद्युत तड़िदिति शाकुणी सा ही अवताड़यति दूराच्च दृश्यते अपितु इदम अंतिकम, अंतिक नाम एवं विपरीतम स्यात्। विद्युत और तड़ित, विद्युत तड़ित भवती, विद्युत भी अर्थ होता है, तड़ित का एक तो अर्थ निकट और वद अर्थ बताया था, अंतिक वद वधयो ऐसे दिखाया था ना पीछे। तड़ित इति अंतिक वधयो संश्लिष्ट कर। अब कह रहे हैं विद्युत इति तड़ित भवती इति शाकुणी, शाकुणी कहता है विद्युत ही तड़ित होती है, तड़ित का अर्थ विद्युत है, क्योंकि सात तड़ित अवताड़यति वज्र रूप से मारती है, दूरात से दृश्यते और दूर से दिखाई देती है। सा ही विद्युत अवताड़यति दूरात से दृश्यते, अभी तो इदम अंतिक नाम एवं विपरीतम स्यात्। तड़ित का अंतिक अर्थ संगत नहीं है, इसलिए तड़ित का अंतिक अर्थ दूरात से दृश्य, अभी तो इदम अंतिक नाम एवं विपरीतम स्यात्, अंतिक अर्थ ही इष्ट है। यह इस मंत्र में इदम, अभी तो इदम, यह इस मंत्र में अंतिक नाम एवं विपरीतम, अंतिक अर्थ इष्ट है। अगर तड़ित का अंतिक अर्थ उस मंत्र में संगत नहीं, अभी तो इसमें सुसंगत है। ये जो दूसरा मंत्र दिया है इसमें अंतिक अर्थ संगत है। दूरे चित संतड़ित इव अतिरोच से, दूर भी रहते हुए तुम अंतिक सदृश ही दिखती हो, विद्युत को कह रहे हैं। दूर होती है लेकिन नजदीक सी दिखती है। दूरे भी सन अंतिक इव संदृश्य से, दूर रहते हुए भी अंतिक की तरह दिखाई देती।
दूरे जित संतलित इव अतिरोष से, दूरे भी सन अंतिक संदृश्य से, विद्युत तड़ित भवति सा खूणी आचार्य मन्यते, सा ही अवताड़यति अस्नि रूपेण दृश्यते, अस्नि के रूप में दिखाई देती है। तस्मात् न तस्य अंतिक नाम अभी संबंधो अस्ति, अंतिक नाम के साथ संबंध नहीं है उसका। अंतिकार्थे भी प्रयोग दृश्यते, मतलब अंतिक अर्थ में भी उसका प्रयोग देखा जाता है प्रकरण आदि में, और वो वद अर्थ में भी देखा जाता है। ये कह रहे हैं ना, विद्युत तड़ित भवति सा खूणी सा ही अवताड़यति दूरात् च दृश्यते। अभी तो इदम अंतिक नाम एवं विपरीतम से आती, इसका अंतिक नाम भी दूरे चित संतड़ित इव अतिरोच से, दूरे भी सन अंतिक इव संदृश्य से इति। वज्र नामानि उत्तराणि अष्टादश, वज्र नाम वर्जयति वियोजयति प्राणै प्राणिना, वज्र होता है जो प्राणों से अलग कर दे प्राणियों को। वज्र अकस्मात वर्जयति इति सता, वज्र को वज्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्राणियों के प्राणों को छुड़ाता है, वर्जयति। तत्र कुत्सा इत्येतत् कुंतते कृंतते, तो वज्रार्थक 18 नामों में कुत्स ये नाम अनेकार्थक है। कुत्स ये नाम अनेकार्थक है। जब कुत्स का वज्र अर्थ करना हो तो कृंतते कृति छेदने से बना लेना। ऋषि कुत्सो भवति, ऋषि जो है ना वो कुत्स होता है। कुत्स नाम का एक ऋषि भी है, वो एक ऋष्यर्थ, ये जब ये ऋष्यर्थ इष्ट हो तो उसकी व्युत्पत्ति करेंगे कर्ता स्तोमा नाम। कुत्स का अर्थ जब ऋषि होगा ना, ऋषि कुत्सो भवति कर्ता स्तोमा नाम इति उपमन्यवा। उपमन्यवा आचार्य ये कहता है कि ये स्तोम जो स्तुति मंत्र है उनका कर्ता, स्तोमों का बनाने वाला, वो उसे कुत्स ऋषि कहते हैं। अत्रापि अस्य वध कर्मे भवति, मानी अत्रापि इस ऋष्यर्थ कुत्स धातु को भी छेदन अर्थ वाली कृति से बनाए तो ये एक अत्रापि अस्य वध कर्मा एव भवति, ये यास का मत है। वध कर्मा एव, इसमें भी वध अर्थ ही इष्ट है। प्रमाण क्या है? तत्सखा इंद्र शुष्णम जघान, उस ऋषि के साथ ही इंद्र ने, कुत्स ऋषि के साथ ही इंद्र ने शुष्ण माने मेघ को मार डाला। तत्सखा, उसका जो सखा है इंद्र, शुष्णम जघान, शुष्ण माने मेघ, मेघ को मार डाला, शुष्णम जघान है। कुत्स इत्येतत् कृंतते, कुत्स जो है कृंत धातु से बनता है, कृति छेदने से। वज्र का वाचक, वज्र नाम में कुत्स पड़ा है ना, तो तत्र कुत्स इत्येतत् कृंतते, कृति छेदने धातु से वज्र काट देता है, कुत्स इसलिए कहलाता है। और यहाँ पूर्ण विराम, तत्र कुत्स इत्येतत् कृंतते, यहाँ पूर्ण विराम, फिर ऋषि कुत्स होती। एक और भी है कुत्स का अर्थ ऋषि, तो उसकी व्युत्पत्ति हो जाएगी कुत्स की कर्ता स्तोमाना, स्तोमु का कर्ता। अत्रापि अस्य वध कर्मे भवति, और अत्रापि अस्य वध कर्मा एव भवति। ऋष्यर्थक जो कुत्स शब्द है उसको भी हम कृति छेदने से वध अर्थ में बना सकते हैं। कैसे? इसमें भी वध अर्थ इष्ट है। तत्सखा इंद्र शुष्णम जघान है। ऐश्वर्य कर्मण उत्तरे धात्वा चत्वारा,
आगे 4 धातु ऐश्वर्य अर्थ में है। ईश्वर नामानि उत्तराणि चत्वारि, अगले 4 नाम ईश्वर के वाचक है। कैसे ईश्वर? तत्र इना इत्येतत् सनिता ऐश्वर्येण इति वा सनितम अनेन ऐश्वर्यम इति वा। इन ये नाम इस तरह बना लेना, सनिता ऐश्वर्येण, संयुक्त है ऐश्वर्य से, जो ऐश्वर्य से संयुक्त है, सनिता है ऐश्वर्येण, या अनेन ऐश्वर्यम सनितम, इससे ऐश्वर्य संयुक्त है, इस तरह बना लेंगे। तत्र इना इत्येतत्, इना जो शब्द है ना, इना सेना, इसी से तो बनती है। इन माने ईश्वर, सेना, ईश्वर के सहित को सेना कहते हैं। तत्र इना इत्येतत् सनिता ऐश्वर्येण इति वा। इन ये नाम इस तरह बना लेना, सनिता ऐश्वर्येण, संयुक्त है ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य से जो संयुक्त हो, यानेन ऐश्वर्यम सनितम, इससे ऐश्वर्य संयुक्त है, इस तरह से बन जाएगा। कैसे बनाया? ईश्वर नाम में सनिता ऐश्वर्येण इति वा, जो ऐश्वर्य से युक्त होता है उसको इन कहते हैं। इन का मतलब सनिता ऐश्वर्येण, जो ऐश्वर्य से संयुक्त है। सनिता मानी ईटागम कर दिया है, 7 है, सनिता 2 रूप बनते हैं। सनिपति दरिद्र को सनिता ऐश्वर्येण, जो कि संयुक्त है, सनिता ऐश्वर्येण सनिता, ऐश्वर्य से, या फिर दूसरा तरीका सनितम अनेन ऐश्वर्यम, इसके द्वारा ऐश्वर्य को प्राप्त किया है। अनेन ऐश्वर्यम सनितम, इससे ऐश्वर्य, अनेन ऐश्वर्यम सनितम, सनित संभक्त, सनितम संभक्तम। सनित पुल्लिंग में बनाएंगे तो ऐश्वर्य सनित संभक्त युक्त है, और अनेन ऐश्वर्यम सनितम, इसके द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त किया गया। मंत्र है यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम अनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपः सैमा धीरा पाकमत्र आविवेश। यत्रा छांदस दीर्घ हो रहा है, यत्रा सुपर्णा सुपतना आदित्य रश्मय, जहां सुपतनशील आदित्य रश्मियां, अमृतस्य भागम, अमृत का मतलब उदक, उदक नाम में पढ़ा है ये। अमृतस्य भागम, उदकस्य भागम अनिमिषन्तो वेदनेन अभिस्वरन्ति दिवा, अभिप्रयन्ति दिवा। अनिमिषन्त वेदनेन अभिस्वरन्ति और अभिप्रयन्ति दिवा। यत्र सुपर्णा सुपतना आदित्य रश्मया अमृतस्य भागम उदकस्य अनिमिषन्त वेदनेन अभिस्वरन्ति दिवा, अभिप्रयन्ति दिवा। ईश्वर सर्वेषां भूतानां गोपायिता आदित्य सैमा धीर पाकमत्र विवेश इति। धीरो धीमान, ईश्वर सर्वेषां भूतानां गोपायिता आदित्य। ईश्वर का मतलब यहाँ इनय का अर्थ ईश्वर, विश्वस्य भुवनस्य गोपा, सर्वेषां भूतानां गोपायिता, गोपा मानी गोपायिता आदित्य। सैमा धीर पाकमत्र आविवेश, स धीमान पाकः पक्तव्यो भवति, विपक्व प्रज्ञा आदित्य इति उपनिषद वर्णो भवति। उपनिषद का प्रमाण है ये। इति अधिदैवतम अथ अध्यात्मम, अधिदैवत वर्णन और अध्यात्म वर्णन, जो चीजें अधिदैवत में लागू होती हैं वो अध्यात्म में भी लागू होती हैं।
अधिदैवत परक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ। यत्र सुपर्णा, जिस सूर्य में स्थित सुपर्णा रश्मियां, सुपर्ण का अर्थ सूर्य रश्मियों को सुपर्णा कह रहे हैं। अमृतस्य भागम माने पृथ्वीस्थ जल के अपने अंश को अनिमेषम लगातार विदथा अभिस्वरंती, अपने विलक्षण विज्ञान से, ज्ञान से, अनिमिषंत निरंतर, अनिमेषम का अर्थ है अनिमिषंत निरंतर, वेदनेन अभिस्वरंती, अपने वेदन के द्वारा, विदथा अपने विलक्षण विज्ञान से, अभिस्वरंती सुखाती रहती हैं। मानी पृथ्वीस्थ जल के अपने अंश को लगातार अपने विलक्षण विज्ञान से, विदथा अभिस्वरंती सुखाती रहती हैं। अभिप्रयंती इति वा, सुखाती रहती हैं या अभिप्रयंती, अभिस्वरंती प्रकाशित करती हैं, सुखाती हैं, अभिस्वरंती अनिमेषम लगातार, विदथा विज्ञान से प्रकाशित करती हैं। समाधीरा, वह प्रकाश प्रज्ञामान आदित्य मुझे पाकम पक्तव्य प्रज्ञा, परिणित बुद्धि को, पकाने योग्य प्रज्ञा वाला अपरिणत बुद्धि को, पाक शब्द का अर्थ है मतलब अभी जिसकी बुद्धि पकाने योग्य है, अभी पकी नहीं है। पाक शब्द का अर्थ यहाँ पर पकी हुई बुद्धि नहीं है, जिसकी समझ अभी कच्ची है। तो सैमा पाकम, मुझ पाक को, पक्तव्य प्रज्ञा वाले अपरिणित बुद्धि को आविवेश आदित्य मंडल तक पहुंचा दे। सैमा धीर माँ पाकम, माँ मुझ पाक को, मुझ पक्तव्य बुद्धि वाले को आदित्य तक पहुंचा दे, अर्थात विज्ञान से युक्त कर दे, प्रकाश से युक्त कर दे। आदित्य तक पहुंचाने का मतलब मुझको प्रकाश से भर दे। सैमात्र, सैमा, सैमा धीर, स वो धीर प्रज्ञावान आदित्य, सैमा धीर पाकम अत्र आविवेश, वहां तक पहुंचा दे। इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा, वो राजा है, इस संपूर्ण विश्व का रक्षक है, वो मुझे पाकम अत्र आविवेश, ये अधि दैवत परक अर्थ है। और इसी का अध्यात्म परक यत्र अस्मिन शरीरे, यत्र का अर्थ हो जाएगा भोक्ता रूप से स्थित जो परमात्मा है, विश्वस्य भुवनस्य गोपा, सारी इंद्रिय वर्ग का रक्षक है, धीरा प्रज्ञामान है, वो पक्तव्य प्रज्ञा मुझ जीवात्मा को, जो अभी तक यहीं स्थित है, जो अभी तक यहीं पर स्थित है, आविवेश उसमें प्रविष्ट हो जाए, मुझ में वो समा जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। वो परमात्मा मुझ में आविवेश जाए, सैमा आविवेश, वो परमात्मा मुझ में प्रविष्ट हो जाए। सुपर्णा सुपतना, अच्छी तरह गिरने वाली, शोभायमान गिरती हुई आदित्य रश्मियां, अमृतस्य भागम, अमृतस्य उदकस्य जल के भाग को, अनिमिषंता न बंद होती हुई, लगातार, अनिमिषंता का अर्थ हो जाएगा निमेश का मतलब रुकना, अनिमिष, अनिमेश का मतलब लगातार, वेदनेन अभिस्वरंती, ज्ञान से तपाती है, प्रकाशित करती हैं। वेदन कहते हैं ज्ञान को, अभिप्रयंती अथवा पुरुष को विषय ग्रहण के लिए समर्थ करती है। ईश्वरा सर्वेषां भूतानां गोपायिता आदित्य, सब प्राणियों का रक्षक आदित्य, धीरा धीमान, आदित्य को एक तरफ धीर कहा है, एक बार परमात्मा ईश्वर को धीर कहा है, परमात्मा को है। वो प्राणियों का रक्षक आदित्य, धीरा धीमान प्रज्ञामान, पाका पक्तव्य बोधि, जिसकी बुद्धि अभी पकनी शेष है, अल्पज्य को पाका कहते हैं, विपक्व प्रज्ञा आदित्य, आदित्य परमात्मा परिणत प्रज्ञा। दूसरी तरफ जो है, मतलब एक तरफ तो मुझको जब मैं कहूंगा तो पाक शब्द का अर्थ होगा अल्पज्य, और आदित्य को देखूंगा तो वो विपक्व प्रज्ञ है।
परमात्मा जिसकी बुद्धि परिणत बुद्धि है, सर्वज्ञ बुद्धि है, विपक्व है प्रज्ञ जिसकी, विशेष रूप से पकी हुई है बुद्धि जिसकी, ऐसा आदित्य है। आदि दैविक अर्थ में आदित्य और आध्यात्मिक अर्थ में परमात्मा। सुपर्णा सुपतनानी इंद्रियाणी, अपने अपने विषयों में अच्छी प्रकार गिरने वाली, ग्रहण करने वाली इंद्रियां। अमृतस्य भागम, ज्ञानस्य, अमृत का अर्थ ज्ञान हो जाएगा। आदित्य पक्ष में अमृत का अर्थ उदक और अध्यात्म में अमृत का अर्थ ज्ञान। अमृतस्य भागम, ज्ञान का जो भाग को, रूप आदि विषय ज्ञान को ग्रहण करती है ना, ये जो रूप आदि विषय हैं इनको ग्रहण करती है। अमृतस्य भागम ज्ञानस्य, अमृत का अर्थ ज्ञान है, तो ज्ञान के भाग को, रूपादि विषय ज्ञान को, ईश्वर सर्वेशम इंद्रियाणाम गोपायिता आत्मा, सब इंद्रियों का रक्षक जीवात्मा या परमात्मा है। सब विशेषण समान इति आत्मगति माचष्टे, आध्यात्मिक गति का वर्णन है। शरीर में अमरण धर्मणो ज्ञानस्य विदथा वेदनेन विज्ञानेन युक्तम अभिस्वरन्ति भोक्तु दुःखम कुर्वन्ति। जिस शरीर में, यस्मिन् शरीरे अमृतस्य ज्ञानस्य वेदनेन विज्ञानेन युक्तम अभिस्वरन्ति भोक्तुर दुःखम कुर्वन्ति समा असम्यक दर्शिनम समाविवेश। मतलब एक बार ये कहेंगे कि अमृत का जो, ज्ञान का जो भाग है इस शरीर में, ज्ञान के द्वारा, ज्ञानस्य विदथा वेदनेन विज्ञानेन, ज्ञान का जो वेदन है, ज्ञानस्य वेदनेन विज्ञानेन युक्तम अभिस्वरन्ति। हमें जब ज्ञान होता है तभी तो दुख का अनुभव होता है कि ये चीज मुझे मिल गई, ये अभी नहीं मिली। भोक्तुर दुखम कुर्वन्ति समा असम्यक दर्शिनम माम अविवेश, मुझ असम्यक दर्शी में प्रविष्ट हो जाए। मैं सही सही नहीं देख पा रहा हूं, मुझ में वो परमात्मा प्रविष्ट हो जाए। आविशत्वन, आविशतु अनुग्रहणातु, मतलब मुझ पर अनुग्रह करे। अनुग्रहाधियस्य सम्यक दर्शनम प्रकाशते, उसके अनुग्रह से मुझे ठीक ठीक दृष्टि मिलेगी, मेरी समझ ठीक ठीक हो जाएगी। आत्मगति आचष्टे एवं आत्मज्ञानम आचष्टे मंत्र। आत्मगति आचष्टे क्रिया का कर्ता कौन है? मंत्र या ऋषि है। ऋषि जो है आत्मगति को कह रहा है, आत्मज्ञान को बता रहा है। यत्र शरीरे स्वायतान स्वायतनावस्थितानि इंद्रियाणि अचेतनानि यस्य चेतनस्य भागम आदाय विज्ञानेन भोक्तुः पटु कुर्वन्ति तत्र देहे अवस्थिता बुद्धि अधिष्ठाता आत्मा माम अनुगृह्णातु। बुद्धि का अधिष्ठाता जो आत्मा है मेरे पर अनुग्रह करे। यत्र शरीरे स्वायतान अवस्थितान, स्वायता स्वा क्या है? यत्र शरीरे स्वायतन अवस्थितानि इंद्रियाणि, अपने अपने आयतन में अवस्थित जो इंद्रियां हैं, जैसे आंख के गोलक में चक्षु इंद्रिय अवस्थित है, कर्ण गोलक में कर्णेंद्रिय अवस्थित है, और त्वचा सारे शरीर में है, नासिकाग्र जिह्वाग्र में रसना इंद्रिय अवस्थित है। स्वायतन अवस्थितानि इंद्रियाणि अचेतनानि, वे तो अचेतन है। यस्य चेतनस्य भागम आदाय, मतलब चेतन के संपर्क से, विज्ञानेन भोक्तुः पटु कुर्वन्ति, विज्ञान के द्वारा भोक्तुः पटु कुर्वन्ति तत्र देहे अवस्थिता बुद्धि अधिष्ठाता आत्मा, देह में अवस्थित बुद्धि अधिष्ठाता आत्मा माम अनुगृह्णातु, मेरे पर कृपा करे। तो मंत्र तो अच्छा है ये। यत्रासु परिणामृतस्य भागम अनिमेषम विदथा अभिस्वरन्ति। विदथा मानी, विदथा शब्द का अर्थ है वेदनेन, तृतीय विभक्ति के अर्थ में।
यत्रा सुपर्णामृतस्य भागम अनिमेषम विदुथा विस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा। इस सारे विश्व का गोपा आदित्य और एक पक्ष में परमात्मा सैमाधीरा श्लिष्ट। श्लेष अलंकार मतलब एक मंत्र एक बार आदित्य के पर ऊपर घट रहा है, दूसरी बार परमात्मा पर घट रहा है। सुपर्ण रश्मियां अमृतस्य भागम उदकस्य भागम अनिमेषम विदुथा अपने ज्ञान से अभिस्वरंती अभिप्रयंती। अभिस्वरंती दिवा अभिप्रयंती दिवा। अभिस्वरंती अभिप्रयंती। ईश्वरा सर्वेषां भूतानां गोपायिता आदित्य सैमाधीरा पाकमत्र आविवेश धीरो धीमान पाकपक्तव्यो विपक्व प्रज्ञा आदित्य इति उपनिषद वर्णो भवति इति अधिदैवतम् अथ अध्यात्मम्। अब अध्यात्म की बात कर रहे हैं। यत्र सुपर्णा सुपत्नानि इंद्रियाणि अमृतस्य भागम ज्ञानस्य अनिमिषन्तो वेदनेन अभिस्वरन्ति अभिप्रयन्ति दिवा। अभिस्वरन्ति अभिप्रयन्ति लगातार ज्ञान से तपाती हैं, प्रकाशित करती हैं। अभिप्रयन्ति मानी पुरुष को विषय ग्रहण के लिए समर्थ करती हैं। आदित्य पक्ष में अभिस्वरन्ति अभिप्रयन्ति दोनों अर्थ दिए। अनिमिषन्तो वेदनेन अभिस्वरन्ति अभिप्रयन्ति प्राप्त होती हैं। ये जो किरणें हैं आदित्य रश्मियां अमृत के भाग को निरंतर वेदनेन अभिस्वरन्ति वेदन के द्वारा विज्ञान के द्वारा प्रकाशित करती हैं, या इन संसार के पदार्थों को इस पृथ्वी में स्थित सभी को अभिप्रयन्ति प्राप्त होती हैं। पृथ्वी लोकात् अभिस्वरन्ति आभिमुख्येन रसान् गृहीत्वा प्रयान्ति अनिमेषम अनिमेषम आदरवन्त। इना ईश्वरादित्यो मंडलांतर पुरुषो यह तत्र मंडले अवस्थिता धीमान बुद्ध्यान्वितो बुद्धिरेवि तस्य शरीरम आविवेश आविशतु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।